आज हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग एथिक्स देखने वाले हैं। मैं आपको 8 से 10 एग्जाम्पल लूंगा, वर्ल्ड के एग्जाम्पल लूंगा, मेजॉरिटी इंडिया के एग्जाम्पल लूंगा, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहले समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। इंडिया का फर्स्ट एग्जांपल या बोइंग का, चलो फॉरेन से शुरू करते हैं। बोइंग जो एरोप्लेन बनाती है ना कंपनी, बोइंग 747 आपने देखा होगा। वर्ल्ड में बोइंग और एयरबस ये दो मेन कंपनीज है, उनमें स्ट्राइक चल रहा है। आपको दो चीज समझना पड़ेगा, एक होता है स्ट्राइक, एक होता है लॉकआउट। नाउ स्ट्राइक एम्प्लॉय करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। लॉकआउट मालिक करता है कि भाई हम बंद रख रहे काम, हमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपके मांगे हम नहीं मान रहे। तो बोइंग कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। वर्कर्स ने बोला हमको पगार बढ़ा के, उन्होंने कुछ 50% मांगा है, 40 to 50%। बोइंग बोल रहा है ऑलरेडी हमारे कॉस्ट बढ़ गए, आपको हम 40% नहीं दे पाएंगे, 30% ही दे पाएंगे। और ये आपस में बातचीत करना। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग और एक स्ट्राइक में एक बहुत जबरदस्त फर्क है। स्ट्राइक वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, इट इज बेटर कि स्ट्राइक करने से पहले यूनियन, जो वर्कर्स का यूनियन है, और जो मैनेजमेंट है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आमने सामने बैठे और डिस्कस करे और एक प्रॉपर सॉल्यूशंस लाए। अब सपोजिटली बोइंग और एम्प्लॉय में सॉल्यूशन आता है कि चलो 35% में हम मानते हैं, देन काम शुरू हो जाएगा, स्ट्राइक खत्म हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में कंपनी भी बार्गेन करता है, एम्प्लॉय भी बार्गेन करता है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल इंडिया का लेते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया है और ये स्ट्राइक दूसरे महीने में है, मतलब पहला महीना खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया जोड़ने का, लेकिन अभी भी स्ट्राइक हुआ नहीं। अच्छा, वर्कर्स के मांग थे कि जैसे पेटर्निटी लीव है, मेटर्निटी माताएं के लिए रहता है, 2 दिन से बढ़ाया जाए, वो सैमसंग ने मांग लिया। सैमसंग ने बोला कि अक्टूबर टू मार्च हम हर महीने 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, वो भी ठीक है। लेकिन वर्कर्स के जो मानना है, उनका एक यूनियन है C2 जो पूरे देश का है, उसके साथ हमको यूनियन की मान्यता दो, सैमसंग मानने को तैयार नहीं है। आया समझ में? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अटक गया है। सो व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? ये एक ऐसा तरीका है जहां पे यूनियन जो है, वहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर साथ में बैठते हैं, जहां पे एग्रीमेंट करते हैं वेजेस का, टाइमिंग आवर्स का। ठीक है, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग के हिसाब से हम दिन में इतने गाड़ियां बनाएंगे, आप इतने पेमेंट करेंगे। सो दोनों पार्टी खुश, काम। अच्छा, स्ट्राइक हो ही नहीं रहा है क्योंकि आप स्ट्राइक से पहले, आप पहले से बोल रहे हैं आप डिस्कस करो, दोनों आमने सामने बैठ रहे, स्वीकारा गया, साइन किया डॉक्यूमेंट और काम शुरू। मतलब महिंद्रा में देखो स्ट्राइक कहाँ हुआ है, आप वो लोग 3-3 साल का एग्रीमेंट करते जाते हैं, 3 साल का नजदीक पीरियड आया, वापिस से एक मीटिंग करो। तो एक मीटिंग नहीं, कई मीटिंग होंगे, दोनों के मांग होगा, दोनों के मांग डिस्कस होगा, दोनों बार्गेन करेंगे, एक बीच का पॉइंट ढूंढेंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लेबर के संस्था और बिजनेस के मैनेजमेंट आमने सामने बैठ के फैसला लेते हैं, डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। कंक्लूजन में नहीं पहुंचा तो इसका रूप इतना खराब होता है। कुछ साल पहले महिंद्रा मारुति में एक HR के आदमी को मार डाला था वर्कर्स ने, बजाज में 3 लोगों की जान चली गई थी, एक नॉर्थ इंडिया में आई थिंक ग्रेजियानो करके उसका CEO को मार डाला था। ये उग्र रूप लेके जान भी जा सकती है, तोड़फोड़ हुआ था बजाज में। ठीक है, और मैंने कई बार सुना है कि मांगे पूरी नहीं होती है। अच्छा, ये भी जाने दो, फॉक्सकॉन या एप्पल का फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, इनमें से एक कंपनी में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, तोड़फोड़ भी हुआ था कि आप हमको पगार कम दे रहे हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एम्प्लॉइज का बोलना है हमको आप 20-25 हजार ही दे रहे हैं, जबकि आपका टर्नओवर इतना अच्छा है। तो इस पे भी नेगोशिएशन डिस्कशन चालू है, लेकिन वो नेगोशिएशन डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले स्ट्राइक हो गया। आया समझ में? तो एप्पल का जो कंपनी है फॉक्सकॉन या विस्ट्रॉन, तीनों में से एक कंपनी में साउथ में उधर भी हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था वहां पे। तो सो कलेक्ट, लेकिन उधर सॉर्ट आउट हो गया। अब कंपनी 30,000 आईफोन दिन में बना रही है, वो बराबर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। सो नेगोशिएशंस क्या है, वर्किंग कंडीशन, कि भाई
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बोलता है कि काम नहीं रहा तो आप कुर्सी दो, आप कुर्सी भी नहीं देते, ठीक है, तो हम स्ट्राइक करेंगे। वो बोलते हैं मैनेजमेंट ठीक है हम कुर्सी देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा तरीका है कि देखो मालिक एक होगा या ग्रुप होगा, एम्प्लॉय एक होगा या ग्रुप होगा। जैसे 4 मालिक में 12 डायरेक्टर्स है, 4 लोग आपके सामने बैठ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेटफ्लिक्स में IC-814 का हाईजैक का जो देखा है नेटफ्लिक्स में सीरीज, उसमें जो नेपाल से जो जो प्लेन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था ना, हाईजैक किया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके नेगोशिएशन में उन्होंने बोला हमारे इतने लोग को छोड़ो, गवर्नमेंट ने बोला इतनों को पहले छोड़ो, लेडीज को छोड़ो, सेटलमेंट हो गया था। उससे गवर्नमेंट ने कुछ मिलिटेंट को 2-3 को, शायद 1 को छोड़ा था या 2 को छोड़ा था, और फिर उन्होंने पैसेंजर्स और प्लेन को छोड़ दिया था। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, एक ऐसा कोड है, एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो नेगोशिएट करके सेटलमेंट होता है, डॉक्यूमेंट पे साइन होता है, एग्री होता है। इसके लिए आप कई प्रकार कर सकते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट का होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, ट्रेड यूनियन होगा। सो साथ में बैठते हैं। और एक बात बताता हूँ, इट इज बेटर टू नॉट गो फॉर स्ट्राइक और लॉकआउट, क्योंकि मारुति कंपनी को एक भी दिन प्लांट बन रहा तो 100 करोड़ का घाटा होता है। तो ये घाटा इतना ज्यादा है। अच्छा, घाटा हुआ, एम्प्लॉय का पगार भी तो कम होता है, स्ट्राइक के दरमियान पगार एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, लॉकआउट के दरमियान नहीं। एक ये कलेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट का क्या काम है कि आप स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन बनाओ, ठीक है, उनको अनुमति दो। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने मांग लिया आज की ट्रेड यूनियन को हम अलाउ करते हैं, स्ट्राइक आज के आज खत्म हो जाएगा। ना गवर्नमेंट सॉल्व कर पाया वहां का, ना सैमसंग ना एम्प्लॉय, तीनों के बीच में अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच, कि भाई नया मेथड्स क्या है, कि जॉब जा रहा है तो कैसा रोका जाए, एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, वर्किंग कंडीशंस है, सैलरी है, बोनस है, क्या फैसिलिटीज चाहिए। तो आप मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा वर्कर्स के प्रॉब्लम क्या है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एनलाइटन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल है, एम्प्लॉय भी समझते हैं, दोनों एक दूसरे को। एक मारुति में बहुत अच्छा हुआ था, जब नेगोशिएट हुआ स्ट्राइक के बगैर, तो मारुति ने बोला बिकॉज ये सब शांति से पीसफुल हुआ, हम वर्कर्स को 4-4 हजार रुपया महीने का दे रहे हैं दिवाली के लिए, 4,000 एक्स्ट्रा दिया था कुछ साल पहले। कितना अच्छा गुडविल जेस्चर है मारुति का उस समय का एम्प्लॉय के प्रति, कि बिना स्ट्राइक के शांति से हो गया। एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, किसी का भी राइट्स और राइट्स लिया नहीं जा रहा है, किसी को भी नया लायबिलिटी क्रिएट नहीं किया जा रहा है, दोनों पार्टी खुश है, दोनों पार्टी समझते हैं, दोनों एक दूसरे से डिस्कशन की और बोलते हैं ना बार्गेन कर रहे हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अच्छा अभी आप सडन स्ट्राइक में नहीं जा सकते, आया समझ में, आपको नोटिस देना पड़ता है। अच्छा, स्ट्राइक यदि जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, ठीक है ना, तो आपको ये सब के कायदे मानने पड़ेंगे। अच्छा, दुबई जैसी जगह में तो स्ट्राइक ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया में आपने कभी सुना नहीं होगा। इंडिया में आपको स्ट्राइक करना है तो उतने दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखो, डिस्कशन करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग शुड बी। अच्छा, ये भी तो बार्गेनिंग हुआ मेडिकल में, जो बच्ची पर दुष्कर्म हुआ, ठीक है ना, तो डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था, ममता गवर्नमेंट मांगे रखे थे उन्होंने, ममता गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्वीकार भी किए थे, लेकिन डॉक्टर्स का भी मान्यता था कि डिस्कशन लाइव करो, ममता गवर्नमेंट ने शायद मना किया था। बाद में बहुत सारे मांगे सेटल भी हुए थे, लेकिन वापस वो लोग, कुछ लोग धरने पे चले गए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिजाइन किया फ्रॉम द जॉब। नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का, पेशेंट्स का। इसमें गवर्नमेंट को भी लॉस होगा, नाम खराब होगा, डॉक्टर्स लोग भी अपना सेफ्टी चाहते हैं। बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग वहां पे बहुत टाइम से ठीक से हो ही नहीं पाया, ठीक है ना, अभी वो चल रहा है उनका। देयर मस्ट बी चेंज इन द एटीट्यूड, एम्प्लॉयर भी फ्लेक्सिबल चाहिए, एम्प्लॉय भी फ्लेक्सिबल चाहिए, दोनों पार्टी सुने एक दूसरे का। कोई भी रिजिड एटीट्यूड से पूरा बर्बाद हो जाता है। बोइंग का कितने महीनों, आई थिंक महीने हो गए क्रॉस स्ट्राइक को, सैमसंग का दूसरे महीने में आ गया। सैमसंग का इस टाइम का दिवाली का पूरा बैंड बच जाएगा, क्योंकि इंडिया में 50% इलेक्ट्रॉनिक सेल दिवाली में होता है। सैमसंग का प्रोडक्शन ही बंद है 1 महीने से। आज प्रोडक्शन शुरू भी होता है तो आप कब तक बनाओगे, कब तक पहुंचाओगे? रिलायंस डिजिटल और टाटा क्रोमा और दूसरे डीलर्स के पास गया, पूरा फायदा एलजी को होगा। और
ठीक है, नजदीक तो आप पहुंचा दोगे, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कंपनी है, नॉर्थ इंडिया में पहुंचाने को एयरप्लेन में आपको 10 गुना रेट लगेगा। आज इंडिया से अमेरिका में आप गुड्स बेचते हो शिप से तो 2 लाख 3 लाख लगता है, बट एरोप्लेन से भेजोगे तो 15-20 लाख रुपए लगेगा। तो एरोप्लेन से तो वो लोग भेज नहीं पाएंगे, प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, पूरा कॉस्ट ही बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। और फिर जब एग्रीमेंट और नेगोशिएशन रीच हुआ तो साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक फेयर तरीका है जिसमें बेटर की स्ट्राइक और लॉकआउट ना हो, आमने सामने बैठो, आपकी मांग क्या है 50%, मेरी मांग है 30%, चल 40% में सेटल कर लेते हैं, दोनों पार्टी खुश, एग्रीमेंट साइन, काम पे लौटे। तुमने स्ट्राइक नहीं किया, मैंने लॉकआउट नहीं किया, चल 2-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा महीने का 6 महीने के लिए हम दे रहे हैं, बेस्ट। बोलने का आसान है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें एक्सपर्ट बार्गेनिंग स्किल्स दोनों पार्टी के लगते हैं। तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि और वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर सब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।